बच्चों आज हम लोग है ना कल जो द्विघात बहुपद से कैसे शून्य निकाली जाती थी उसके वीडियो देख लिए थे और आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग वो सारे जो प्रश्न थे वो सॉल्यूशन कर लिए होंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि शून्यकों का वही जो द्विघात बहुपद से जो शून्य निकाल रहे थे ना उन्हीं शून्यकों का योग से और उन्हीं शून्यकों का गुणनफल से कैसे हम लोग द्विघात बहुपद निकालते हैं। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, वो फार्मूला पहले देखेंगे कि क्या चीज है वो चीज पहले। तो सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द्विघात बहुपद का मानक रूप यानी द्विघात बहुपद को किस रूप में माना गया है, यह सवाल एग्जाम में भी पूछा जाता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप को लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू नहीं होगा, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है कि नहीं, ये जो है द्विघात बहुपद का मानक रूप है। द्विघात बहुपद कहा जाता है जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो ये द्विघात बहुपद है, देखो दो घात है ना, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप है जहां जो है a b और c जो है वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 में हम लोग सीख चुके हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी रूप में जितने भी द्विघात बहुपद रहते हैं वो रहते हैं जहां a ये b और ये c वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। यानी यहाँ पर जो है हम लोग रियल नंबर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को डाल सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 5। तो देखो यहाँ a b c ये सभी देखो वास्तविक संख्या डाले हुए हैं, लेकिन जो चर है वो चर वही का वही है। ठीक है, तो a b c को यहाँ हम चर नहीं कहेंगे, चर तो है वो x है। ठीक है, a b c ये वास्तविक संख्याएं द्विघात बहुपद में होते हैं। क्लियर, देखो द्विघात बहुपद का मानक रूप बिल्कुल इस द्विघात बहुपद जो है उसी जैसा दिख रहा है। और द्विघात बहुपद कहते हैं जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 से अधिक घात नहीं रहे उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, जहां a b और c वास्तविक संख्या है। कभी कभी प्रश्न ऐसे दिए रहते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखा हुआ रहता है और पूछता है इसमें a b और c क्या चीज है, तो वहां पर हम लोग लिखेंगे वास्तविक संख्याएं। तो कल हम लोग जो थे देखे थे कि द्विघात बहुपद जो कल हम लोग सॉल्यूशन किए थे उस द्विघात बहुपद से कितने शून्य निकल रहे थे, 2 शून्य निकल रहा था। 2 जैसे x स्क्वायर माइनस 3 था, इस द्विघात बहुपद से भी हम लोग एक प्लस √3 और एक माइनस √3 निकाले थे। और इससे पहले एक प्रश्न और बनाए थे जो द्विघात बहुपद का पहला क्वेश्चन था, उसमें भी हम लोग के 2 शून्य का है। तो यानी द्विघात बहुपद को अगर हम लोग शून्य निकालते हैं तो 2 शून्य निकालते हैं, तो ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। अब इस मानक रूप का अगर हम 2 शून्य की बात करेंगे तो इनके शून्य को दो शून्य निकालते हैं द्विघात बहुपद का। तो पहला शून्य को है ना ऐसे लिखेंगे, ए जैसा दिखेगा, लेकिन इधर से एक चुंदी लगा देंगे और ये पढ़ाता है अल्फा कहलाता है। उसके बाद और एक शून्य का 2 शून्य द्विघात बहुपद होते हैं, तो दूसरा b जैसा दिख रहा है, लेकिन उसका भी नीचे चुंदी निकाल देंगे तो ये बन जाएगा बीटा, ये कहलाता है बीटा। और ये दोनों जो है अल्फा और बीटा 2 शून्य है इस द्विघात बहुपद के माने जाते हैं। और ये दोनों जो है यूनानी अक्षर है, यानी ग्रीक लेटर्स है, यूनानी अक्षर अल्फा और बीटा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं ए लिख करके इस तरह से चुंदी, और नहीं तो फिर इस तरह से भी लिखी जाती है अल्फा को। ठीक है, तो अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्य यहां माने जाएंगे। हम लोग आगे जब प्रश्न बनाएंगे उसमें अल्फा और बीटा को किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्य रखेंगे।
क्योंकि द्विघात बहुपद के दो ही शून्यक निकलते हैं इसी चलते। और अल्फा और बीटा दो शून्यक रहेंगे। ये यूनानी अक्षर है, यूनान के अक्षर है जिसको हम लोग ग्रीक लेटर्स कहते हैं, और ये वही खानदान से आते हैं जिस खानदान से हम लोग पढ़े हैं, वही खानदान के हैं या वही लेटर्स के समूह के हैं जिसमें हम लोग पाई पढ़े, जिसमें हम लोग थीटा पढ़ते हैं, है ना, जिसमें हम लोग लैम्डा पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें और भी हम लोग लेटर्स पढ़े हैं, जैसे माध्य निकाल रहे थे तो सिग्मा पढ़े थे। ये उन्हीं, है ना, समूहों से ये अक्षर आते हैं। ये सब भी यूनानी अक्षर यानी ग्रीक लेटर्स हैं। तो इस द्विघात बहुपद के हम लोग को जानते हैं कि दो शून्य कल निकालने सीख लिए। तो द्विघात बहुपद को कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हम लोग को दो सूत्र जानना होगा, और वो सूत्र होगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये शून्यकों के योग के बराबर आता है। कोई भी शून्यकों के योग के, जिस द्विघात बहुपद का अगर शून्यक निकाल लिए हैं और उनके शून्यकों का योग करेंगे तो शून्यकों का योग उतना ही आता है जितना माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक मतलब बी, एक्स के साथ बी गुना है इसलिए यहाँ बी लगेगा, फिर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन, ए, तो नीचे ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग शून्यकों का योग लिखे हैं, तो ये दोनों शून्यक मेरे पास है, तो एक हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस यहाँ, और x का गुणांक कितना है, x का गुणांक साथ b, तो b हो जाएगा, और x स्क्वायर का गुणांक बटा में है तो x स्क्वायर गुणांक a हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये फॉर्मूला होता है। दूसरा देखते हैं शून्यकों का दूसरा फॉर्मूला जो है वो हम लोग देखते हैं, वो देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी शून्यक अगर गुणा में रहेंगे तो शून्यकों का गुणनफल जो होती है वो होता है अचर पद। ये c जो है वो अचर पद है, उसके साथ कोई चर नहीं, इसलिए अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र होती है, ठीक है। जैसे शून्यकों का योग में माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में होता है, उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल यानी ये दोनों शून्य को गुणा में कर देंगे तो ये दोनों शून्यकों का गुणा जो होगी वो अचर पद यानी c और बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर यानी a के बराबर हो जाएगी। वो कैसे देखो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, c अचर पद है और a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ये दूसरा सूत्र बन जाएगा तुम लोग। पहला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दोनों सूत्र याद अगर हम रख लेते हैं तो उससे हम लोग को पास अगर दो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो उससे हम लोग द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। और यही प्रश्न आगे हम लोग को पढ़ना है कि दो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा और उससे कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग उसी प्रश्न पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं, और उसको बनाते हैं। ये सूत्र अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इसी फॉर्मूला पर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये रहा तुम लोग का प्रश्न, है ना, कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल 4 बुक्स में देख लीजिएगा, एग्जाम्पल 4 में यानी उदाहरण 4 में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो द्विघात बहुपद निकालने पड़ रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है ना, यानी द्विघात बहुपद निकालना है और जिसके शून्यकों का योग पहले दिखा है योग, तो ये जो है तुम लोग का -3 शून्यकों का योग है, और तथा गुणनफल, गुणनफल जो है हमारे पास 2 दिया है, यही शून्यकों का योग -3 से तथा शून्यकों का गुणनफल 2 से हमको इस द्विघात बहुपद को निकालना है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद को जो है हम लोग माने हैं, मानक रूप, तो यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद माना कि
द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक जो है अल्फा तथा बीटा है। द्विघात बहुपद जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माने थे उस समय जिसके शून्यक, दो शून्यक हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का अल्फा और बीटा मान लें, ठीक है। मान लिए जब भी द्विघात बहुपद निकालने का आएगा ये फॉर्मेट हम लोग लिख लेंगे। माना कि द्विघात बहुपद निकालने वाला है तो उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c उसका मानक रूप लिख लेंगे, और हम जानते हैं द्विघात बहुपद जब है तो उसके दो शून्यक निकालते हैं तो दो शून्यक अल्फा और बीटा मान लेंगे। अब हमारे पास देख रहे हैं योग और गुणनफल दी गई है, तो हम सूत्र लगाएंगे योग वाला जो इससे पहले अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ये फॉर्मूला पढ़े हैं। और देखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग हमारे पास कितना दिया गया है -3, तो -3 के बराबर मान लेंगे, ठीक है। फिर शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्य को हम लोग गुणा कर रहे हैं, बराबर सी बाय ए। तो सी बाय ए शून्यकों का गुणनफल है, गुणनफल मेरे पास 2 दिया गया है, ठीक है। तो हमको क्या चीज निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में ए बी और सी जो होते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप में ए बी और सी वास्तविक संख्या, तो हम ए बी और सी पहले निकाल लेते हैं। देखते हैं यहां ए बराबर मेरा कितना आ रहा है, ए बट्टा के नीचे है तो यहां भी बट्टा के नीचे ए का मान आएगा। फिर यह फॉर्मूला में बट्टा के नीचे ए आ रहा है तो 2 के नीचे ए आएगा 1 1, देखो ए का मान 1, यहां भी 1 का ए का मान 1, तो ए का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। फिर बी अगला वास्तविक संख्या है, बी देखेंगे यहां कितना है, माइनस में बी है और बट्टा सुपर है, तो बट्टा सुपर कौन है, -3 है, तो यहां देखेंगे -b बराबर किनका है, -3, दोनों तरफ माइनस है, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी b इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी दोनों में माइनस रहे तो प्लस में उतार देना है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग मानक रूप में, अगला जो वास्तविक संख्या था वो c था, c का वैल्यू भी निकाल लेंगे। c का वैल्यू c बट्टा सुपर है, बट्टा सुपर कितना है मेरा 2 है। अब हम a b और c माना गया तो हम द्विघात बहुपद आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर रखे थे प्लस bx प्लस c रखे थे, तो द्विघात बहुपद आ जाएगी। a का मान यहां बैठा देंगे, a का मान 1 x स्क्वायर प्लस b कितना है 3x है और प्लस c कितना है 2 है, तो 2। अब इसको अगर हम 1 से x स्क्वायर गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर ही बचेगा प्लस 3x प्लस 2, ये जो है द्विघात बहुपद निकल गया है दोनों, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और -2। द्विघात बहुपद जब भी निकालने बोले हम लोग द्विघात बहुपद का मानक रूप मान लेंगे। माना कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और शून्य दो शून्य मान लेंगे अल्फा तथा बीटा को। गुणनफल दिया, पहले योग दिया हुआ है तो योग का सूत्र लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाय a और उसका मान बैठा देंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, यानी योग का वैल्यू कितना दे -3 बैठा दिए, ठीक है। उसके बाद फिर गुणनफल का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो गुणनफल लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय a, फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, तो इसका वैल्यू कितना है गुणनफल वाला 2 है, तो 2 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग द्विघात बहुपद का मानक रूप जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, इसमें a b और c वास्तविक संख्या होते हैं। ये वास्तविक संख्या हम लोग को निकाल लेना होगा पहले, तभी द्विघात बहुपद बनेगा। देखते हैं पहले कहा जाता है a बट्टा के नीचे है सूत्र में, तो इसका वैल्यू इतना -3 है, तो फिर इस बट्टा के नीचे 1 है, ठीक है। अगला में भी a देख लेते हैं, यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 हो गया है ना, तो a1 दोनों में 1 है तो 1 बैठा दिए। b में b का वैल्यू माइनस और -3 है, तो यहाँ पर हम कर दिए थे -b और बराबर -3, दोनों तरफ प्लस हो जाएगा तो b बराबर 3। हम बोल रहे हैं दोनों में माइनस रहेगा ना, प्लस उधर, और c बटा सुपर है तो 2 कर देंगे। और इस द्विघात बहुपद जो माने थे
उसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद, उसमें इन सारे वैल्यू को है ना पुट कर देंगे, यानी डाल देंगे, हम लोग का द्विघात बहुपद आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर ये क्वेश्चन हम लोग देखें प्रश्न वाली 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 का 2 में बहुत सारे प्रश्न हैं जहां शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। ये पहला वाला योग है और मान, और दूसरा वाला गुणनफल है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल कर सकते हैं। इसमें भी द्विघात बहुपद ही निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप कौन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, ऐसा ही मान लेंगे। और फिर पहले योग वाला सूत्र अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, का वैल्यू है 1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, इसका वैल्यू गुणनफल वाला कितना दिया हुआ है -1। फिर देखेंगे a बराबर, a यहाँ 4 है और a यहाँ 4 है, ये नहीं है, यहाँ तो 1 आ रहा है, अलग अलग जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ भी 4 लाएंगे, तो यहाँ a 4 है इसलिए 4, तो बराबर करेंगे, एक के नीचे यहाँ पर 1 है तो इसको 1 को भी 4 से गुना कर देंगे और ऊपर वाला भी 1 को भी 4 से, तो -1 है तो ये -4, ताकि काटेंगे तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा -1। अब देखेंगे a भी 4 आ गया और ये भी 4 है, ठीक है, तो a बराबर 4, b बराबर, ये b में माइनस है और यहाँ पर +1, फिर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 इधर आ जाएगा, ठीक है, -b, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का b बराबर -1। उसके बाद c बराबर, c देखेंगे अभी -4 लाए हैं तो -4 आ जाएगा, इसको इस द्विघात बहुपद में बैठा देंगे तो आ जाएगा जी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर, a कितना है मेरा 4, फिर x स्क्वायर, फिर b कितना है -1x प्लस c कितना है -4, तो इसको फिर हल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो 4x स्क्वायर, 1 से x गुना करेंगे तो सिर्फ x बचेगा और ये -4, ये द्विघात बहुपद बन जाएगा, है ना, इस शून्यकों का योग और गुणनफल से। ये द्विघात 4x स्क्वायर -x -4। उसी तरह से हम लोग इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसी तरह से बनेगा, एकदम सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। तो बच्चों इसको बढ़िया से एकदम इसका फार्मूला जो बताए हैं उसको बढ़िया से देखो, वीडियो बढ़िया से, और जैसे जैसे हल किए हैं उसको देखो, ठीक है, प्रोसेस बढ़िया से देख लो, और ये प्रश्न का भी प्रोसेस बढ़िया देख लो, इसी पर आधारित ये है, क्योंकि इसका जैसे देखे थे ये 4 आ रहा था लेकिन इस यहाँ 4 नहीं था, तो हम लोग ऊपर नीचे 4 से गुना किए थे, यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ 3 है और यहाँ 3 नहीं है, तो ऊपर नीचे हम लोग 3 से गुना कर देंगे। तो और भी प्रश्न है इसी तरह से, उनके को हल कर लीजिए और क्या बोलते हैं बढ़िया से इसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी हो सकता है कि एक प्रश्न रह जाए टर्म 1 के एग्जाम में, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।